एक्सट्रोवर्ट्स में टेंडेंसी देखने को मिल सकती है या मिलती है कि वो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब हम देखेंगे कि उसके अंदर इंट्रोवर्ट नीड्स को लेकर नेग्लेक्ट करने की क्षमता होगी। यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को चाहे एक्सट्रोवर्ट मानते हो चाहे इंट्रोवर्ट मानते हो, और हो सकता है कि आपका आकलन एकदम सच, तो स्वाभाविक है कि अगर लोकप्रियता आती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। डोंट फोर्स चेंजेस इनटू इट व्हिच आर नॉट नेचुरल टू यू, व्हिच आर नॉट ऑब्वियस टू यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल, प्लीज सिट डाउन। दोस्तों, आज हम जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, पिछले 20 सालों में मैंने कैंडिडेट से जो सबसे बड़ी दुविधा या जो सबसे बड़ी परेशानी, समस्या उनकी तरफ से व्यक्त सुनी है, आज हम उसे हैंडल करेंगे। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर द कंटिन्यूअस patronage you're giving to this particular channel. Last night I was looking at the analytics and I realized that in last few months इस चैनल को वॉच आवर्स के सेंस में इतना ज़्यादा देखा गया है कि अगर हम उसे एक ही व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ जोड़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे 8 से 10 साल के लगभग वॉच आवर्स इस पर्टिकुलर चैनल के पिछले कुछ समय में हो गए, कुछ सप्ताह भर में। तो स्वाभाविक है कि अगर लोकप्रियता आती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। कुछ सजेशन आपकी तरफ से आए हैं जिसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश इस वीडियो में की जा रही है। जैसे कि हिंदी को लेकर यह आपत्ति कई लोगों ने की कि सर, एक तो हिंदी ज़्यादा हो रही है और दूसरा वह हिंदी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं करूँगा वो ये कि अंग्रेजी का इस्तेमाल भी हम बीच बीच में करेंगे, ताकि वे सब लोग जो कि हिंदी विशेष के विद्यार्थी नहीं हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा आसान रहेगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह है, जैसा मैंने कहा कि विद्यार्थी अक्सर हमारे सामने आकर कहते हैं कि सर, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग पर्सनालिटी के तौर पर एक भिन्न तरीके से बने हुए हैं, और जो कई लोग जो बहुत तेज़ी से बोलते हैं, बहुत तेज़ गति से बोलते हैं और बहुत उत्साह से बोलते हैं, उनकी तुलना में हम लोगों की पर्सनालिटी एक भिन्न तरह की पर्सनालिटी है। और वो अक्सर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आज हैंडल करेंगे, वो ये है कि सर, हम इंट्रोवर्ट हैं, हम एक्सट्रोवर्ट्स नहीं हैं। अब ऐसे में हम अपनी पर्सनैलिटी को रातों रात तो बदल नहीं सकते, तो हम कैसे इंटरव्यू को क्लियर करें? पढ़ाई में हमने ठीक किया है, लेकिन हम पर्सनैलिटी के नेचर के तौर पर इंट्रोवर्ट हैं। आज की बातचीत में, जो कि कभी कभी आपको क्लास जैसी भी लगेगी, हम लोग इसी को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसे मनोविज्ञान की क्लास की तरह नहीं लेना है। मैं मनोवैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या हैं उन्हें समझने की बजाय समाज में हम जिस तरीके से एक्सट्रोवर्टिज्म यानी एक्सट्रोवर्ट लोगों की ही मानिए बादशाहत चारों तरफ देखते हैं, उसे हैंडल करने की कोशिश करूंगा, और जो मिथ आपके मन में शायद उन्हें लेकर हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, यह दुनिया एक ही तरह की पर्सनैलिटी के लोगों की नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक्सट्रोवर्ट लोगों को सारी बादशाहत, सब कुछ सौंप दिया जाए और इंट्रोवर्ट्स लोग जो हैं वो पीछे रह जाएं। या फिर सबसे पहले तो समझ ही लें कि हमारा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होने से क्या मतलब है। क्योंकि जो अब तक का ज्ञान समझाता है वो ये है कि ना तो कोई व्यक्ति पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट होता है और ना ही पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होता है। एक मनोवैज्ञानिक ने तो कहा भी कि पूरी तरह से फुली एक्सट्रोवर्ट्स और फुली इंट्रोवर्ट्स असाइलम्स में पाए जाते हैं, सोसाइटी में नहीं पाए जाते, समाज में वो नहीं मिलते। समाज में हर व्यक्ति में कुछ अंश एक्सट्रोवर्ट होने का होता है और कुछ अंश इंट्रोवर्ट होने का होता है। लेकिन सबसे पहले फिर सवाल है कि एक्सट्रोवर्ट है क्या, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सट्रोवर्टिज्म क्या है। देखिए, एक्सट्रोवर्ट का सामान्य मतलब सिर्फ इतना है कि वे लोग एक्सट्रोवर्ट माने जाते हैं जिन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या जो एक्सटर्नल स्टिमुलस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं।
यानी कि हम लोगों को किसी भी कार्य के लिए स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है, एक उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। तो वे लोग जो बाहरी उत्प्रेरकों, एक्सटर्नल जो स्टिमुलस हैं, उन पर रिएक्ट तेजी से करते हैं, खुशी से करते हैं, उन्हें हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और वे लोग जो आंतरिक स्टिमुलस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें हम इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंट्रोवर्ट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस पर उस तरीके से उत्साही प्रतिक्रिया नहीं करते, उस मात्रा में उत्साही प्रतिक्रिया नहीं करते जिस मात्रा में एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं। तो ये तो परिभाषा या समझने के लिए बात हुई कि किसे हम एक्सट्रोवर्ट कह रहे हैं, किसे हम इंट्रोवर्ट कह रहे हैं। लेकिन फिर एक्सट्रोवर्टिज्म क्या है? एक्सट्रोवर्टिज्म एक तरह की सामाजिक स्थिति है। उसे हमें मनोवैज्ञानिक स्थिति की तरह नहीं देखना चाहिए। एक सामाजिक स्थिति जिसमें हमने ये एक हवा खड़ा किया है कि ये दुनिया केवल एक्सट्रोवर्ट्स की है। अच्छा सेल्समैन वो जो एक्सट्रोवर्ट है, अच्छा वक्ता वो जो एक्सट्रोवर्ट है, अच्छा कैंडिडेट सिविल सर्विसेज के लिए या किसी अन्य प्रतियोगिता के लिए वह जो कि एक्सट्रोवर्ट है। इस तरीके से इंट्रोवर्ट लोगों में एक बेमतलब की एक हीन भावना पैदा करने की कोशिश। आज के इस वीडियो में हम इसी को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि एक्सट्रोवर्ट्स किसी किसी मामले में हमें एडवांटेजेस दिखाई देते हैं। मसलन अगर हम एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट्स में स्वाभाविक तौर पर एक तरह की सामाजिकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये सामाजिकता की प्रवृत्ति कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई चीटिंग कर रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि चूंकि दे ऑलवेज लुक फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस फॉर ऑब्वियस रीजन विल बी अवेलेबल एक्सटेंडेड टू देम, उनसे जुड़ा हुआ लेकिन उनसे बाहर, यानी कि समाज में। इसलिए उन्हें लोगों से मिलने में मजा आएगा, वे लोगों की तारीफ करेंगे और लोगों की तारीफ सुनना पसंद करेंगे, उस तारीफ पर प्रतिक्रिया करेंगे, उन्हें बाहरी लोगों से संवाद पसंद आएगा, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और स्वयं भी ऐसे लोगों से इम्प्रेस होंगे। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों को अधिक सामाजिक बना देते हैं। इसी से स्वाभाविक है कि ऐसे लोग हमें बहुत बार असर्टिव भी दिखाई देते हैं। असर्टिव कहने का मतलब है कि अपनी बात को ताकत से कहना, दम से कहना दिखाई देता है। और तीसरी चीज, स्वाभाविक तौर पर ऐसे लोग अक्सर बहुत बरबोस है, बहुत टॉकेटिव, बहुत बातूनी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात करने से, ज्यादा बात करने से स्वाभाविक तौर पर ऐसा होता है कि प्रतिक्रिया मिलती है, उन्हें एक तरह का एंथुसियाज्म, उमंग देखने को मिलती है। आप पाएंगे कि सामान्यतः मैंने यह आपको कुल मिलाकर पॉजिटिव चीजें ही बताई हैं एक्सट्रोवर्ट होने के, क्योंकि यहां उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये कहें कि एक्सट्रोवर्ट्स बुरे होते हैं, इंट्रोवर्ट्स अच्छे होते हैं या वाइस वर्सा। हम कुछ गुणों का समुच्चय समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आधार पर यह तय कर सकें कि क्या इन गुणों के समुच्चय से एक ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए जिसमें कि सामाजिक पदसोपान में, सामाजिक अवसरों में या आर्थिक अवसरों में या रोजगार के अवसरों में एक तरह की पर्सनालिटी वाले लोगों के पास एक अतिरिक्त जो है सकारात्मक, एक अतिरिक्त गैर बराबर किस्म का लाभ की स्थिति बने। क्योंकि ये जो लाभ की स्थिति बनना है, ये एक्सट्रोवर्टिज्म है। जब हम इस तरह के गुणों के समुच्चय को, जिसमें हम एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेकर प्रतिक्रिया देना और उसे वरीयता देना, एक्सटर्नल स्टिमुलस के आधार पर अधिक चीजों का निर्धारण करना, ऐसा कुछ लोगों में देखते हैं और फिर उन लोगों को लगातार सफल होते हुए देखते हैं, तो समाज में एक सामान्य समझ ये बन जाती है कि एक्सट्रोवर्ट होना सफलता की एक तरह की पूर्व शर्त है, एज इफ इट इज सम काइंड ऑफ अ प्री कंडीशन टू सक्सीड। द थिंग इज दैट इज नॉट एंटायरली द केस। कभी कभी मीडियोकर लेवल पर, औसत स्तर पर ऐसा दिखाई देता है और वो स्वाभाविक है कि शुरुआती जो कदम है वो तेज तेज चलते हुए एक्सट्रोवर्ट्स दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट्स हमेशा पॉजिटिव स्थिति में रहते हैं, फायदे की स्थिति में रहते हैं।
एक्सट्रोवर्टिज्म के कई बर्डन भी हैं। आपकी पर्सनैलिटी यदि एक्सट्रोवर्ट होने के गुण अधिक हैं, मैंने जैसा पहले कहा कि किसी की भी पर्सनैलिटी केवल इंट्रोवर्ट या केवल एक्सट्रोवर्ट नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ अंश एक्सट्रोवर्ट के होंगे, कुछ इंट्रोवर्ट के होंगे। यह संभव है कि इंट्रोवर्ट के ज्यादा हो, एक्सट्रोवर्ट के थोड़े कम, या अनुपात भिन्न हो सकता है। लेकिन जो सामाजिक स्थिति है जिसमें एक्सट्रोवर्ट लोगों को सफलता के लिए अधिक उपयुक्त समझ लिया गया है, कहीं कहीं हमें इस मान्यता को चुनौती देने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में एक्सट्रोवर्ट्स ही बेहतर स्थिति में होते हैं। मसलन कई स्थितियां ऐसी जिनमें एक्सट्रोवर्ट कम बेहतर स्थिति में, जैसे हमने पहले अभी बात की कि एक्सट्रोवर्ट्स को चीजों की करने के लिए, स्वयं चीजों में शामिल रहने के लिए लगातार एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा सेल्समैन है जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन उसे एडिशनल एक्सटर्नल स्टिमुलस की लगातार जरूरत पड़ती है। उसे रोज बताना पड़ेगा कि जाओ आज ये बेच कर आओगे तो तुम्हें 2 इंक्रीमेंट फालतू मिलेंगे या तुम्हें 50 रुपए का इनाम मिलेगा। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस देने की एक सीमा है। और फिर एक्सट्रोवर्ट्स का एक बहुत बड़ा समय इस एक्सटर्नल स्टिमुलस में लग जाता है। यानी समय के स्तर पर उसको इस एक्सटर्नल स्टिमुलस को जुटाने में, मान लीजिए आप में से एक बहुत एक्सट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति है और वो पढ़ने बैठता है, मान लीजिए किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। अब प्रतियोगिता का परिणाम यानी कि वो फाइनल एक्सटर्नल स्टिमुलस तो मिलेगा 2 साल के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा। अब वह 2 साल दूर का स्टिमुलस क्या उसे आज स्टिमुलेट कर पाएगा? नहीं। अगर वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो उसे छोटे छोटे स्टिमुलस जुटाने पड़ेंगे। आज मैंने ये टॉपिक कर लिया तो बदले में ये होगा, चलिए 2 घंटे पढ़ लेता हूं, फिर जाकर चाय पीऊंगा। वो चाय पीने का, दोस्तों के साथ बैठने का स्टिमुलस उसे 2 घंटे पढ़ाने पर बैठाएगा। अब ये जो जुटाना है, इसमें समय और संसाधन लगातार ज्यादा लगेंगे। तो ये जो ओवर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जो एक जगह पे पॉजिटिव दिखाई देता है, यह कई मामलों में एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए नुकसानदेह चीज भी है। क्योंकि इसके विपरीत इंट्रोवर्ट लोगों को इंटरनल ड्राइव से काम करने की आदत होती है। इसलिए वो अगर एक बार बैठे तो हो सकता है कि 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बड़े खुशी खुशी अपना काम कर पाएंगे। या उनके लिए वो 2 साल दूर वाला स्टिमुलस भी कई सारे इंटरनल स्टिमुलस पैदा कर देगा। इसलिए एक तो ओवर स्टिमुलेशन पर डिपेंडेंस ऐसी चीज है जो कि एक्सट्रोवर्ट्स के लिए एक नेगेटिव चीज जैसी दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। देखिए, जब आप लोगों को देखते हैं तो कई बार देखकर ये अनुमान लगाने की कोशिश मत कीजिए कि वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट। मसलन मंच पर बोल सकने वाले लोग, कैमरा के साथ सामने लोग बोल सकने वाले लोग अनिवार्यतः एक्सट्रोवर्ट होंगे, ये जरूरी नहीं है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में, जब मैं एक कार्यक्रम में था जहां सैकड़ों लोग, बच्चे मुझे सुन रहे थे, विद्यार्थी थे, उन्हें जब मैंने ये बताया कि मेरे अपने आकलन में मेरी पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्ट तत्व ज्यादा हैं, मैं सामाजिक स्थितियों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करता हूं, उसे बहुत एंजॉय नहीं कर पाता, तो आमतौर पर विद्यार्थियों को हैरानी हुई। उन्हें लगा कि सर अगर आराम से भाषण देते हैं, डिबेट करते हैं, कैमरे के सामने बोलते हैं, इतनी बड़ी भीड़ के सामने बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एसेंशियली एक्सट्रोवर्ट होंगे। जबकि ये बात सच्चाई नहीं है। जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंदर एक्सट्रोवर्ट के तत्व नहीं होंगे, लेकिन उनका अनुपात ऐसा नहीं है कि आप उसे 90 और 10% के सेंस में कह सके। बल्कि मेरी तो रेटिंग ये है कि मेरे अंदर इंट्रोवर्ट के तत्व ज्यादा है, एक्सट्रोवर्ट के तुलनात्मक रूप से कम है। और इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसमें मेरा अनुभव भी शामिल है। तो एक चीज तो मैंने बताई कि एक्सट्रोवर्ट को ओवर रिलाई करना पड़ता है एक्सटर्नल स्टिमुलस पर, जो एक परेशानी है। एक भिन्न दूसरी दिक्कत भी है, और यह दिक्कत है कि एक्सट्रोवर्ट्स में इंट्रोवर्ट्स की तुलना में यह माना जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन, आत्मालोचन करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है।
क्योंकि वे लगातार बाहरी तत्वों पर निर्भर करते हैं। इसलिए कभी जितनी कुछ समय के बाद अपने कदमों पर देखने की जो जरूरत होती है कि चलिए देखें और समझें कि मैंने क्या गलती कर दी, आत्मालोचन करना, यह माना जाता है कि एक्सट्रोवर्ट्स में थोड़ा कम होता है, इंट्रोवर्ट्स में रिलेटिवली ज्यादा होता है। और सफलता के लिए आप मानेंगे कि रुक कर पीछे मुड़ना, अपने व्यवहार पर, अपने अब तक के कदमों पर, निर्णयों पर पुनर्विचार करना, आत्मालोचन करना एक जरूरी चीज है। तो एक कमी क्या रही? आत्मालोचन की क्षमता में हो सकता है कि एक्सट्रोवर्ट में कभी कभी थोड़ी सी कमी होती है। ये एक्सट्रोवर्टिज्म के लिए बहुत खतरनाक चीज है। इसके अतिरिक्त अगर निर्णयन को देखें तो यूं जाहिर है कि बड़ा डेटाबेस चाहिए किसी कंक्लूसिव जो चीज है उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि एक्सट्रोवर्ट्स में टेंडेंसी देखने को मिल सकती है या मिलती है कि वो इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। अभी विचार आया और चलो चलो चलते हैं, या चलो चलो कर लेते हैं। ये जो इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग है, यानी कि जो वेल थॉट, वेल प्लान डिसीजन मेकिंग है, उसकी तुलना में तत्कालिक तौर पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए निर्णय लेना, इसका जो प्रदर्शन है वो हमें एक्सट्रोवर्ट्स में इंट्रोवर्ट्स की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। तो इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक परेशानी चीज है। और दूसरा, दरअसल हम मनुष्यों को इस तरह के खाकों में बांट के देख भी नहीं सकते। अगर मेरे अंदर सामान्यतः इंट्रोवर्ट टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं, तो स्वाभाविक है कि जो एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसीज है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया की क्षमता है, मुझ में कम होगी और स्वाभाविक है कि उससे नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा ही नुकसान हर एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति को, अधिक एक्सट्रोवर्ट तत्व वाले व्यक्ति को, जिसकी पर्सनैलिटी में एक्सट्रोवर्ट के तत्व ज्यादा हैं, उसे भी होगा जब हम देखेंगे कि उसके अंदर इंट्रोवर्ट नीड्स को लेकर नेग्लेक्ट करने की क्षमता होगी। यानी कि जो हमारी अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व की जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति होगी, उन्हें न समझ पाने की प्रवृत्ति होगी। मसलन हमें नहीं समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति चुपचाप क्यों बैठा है भाई, आसपास पार्टी चल रही है, वो कोने में चुपचाप क्यों बैठा सोच रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को जैसे सामाजिक होने की जरूरत है, वैसे ही अंतर्मुखी या आत्मालोचन करते हुए विचार की भी जरूरत है। तो जो अधिक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होगा वो संभव है, आशंका है कि वह इन इंट्रोवर्ट टेंडेंसीज को इग्नोर कर दे। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये भी कोई बहुत सकारात्मक बात तो है नहीं। ऐसे एक आखिरी चुनौती जो किसी भी एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व में मुझे लगता है कि होगी ही, यह चुनौती है कि एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति कई बार पर्सनैलिटी के इंटरनली डाइवर्स रूप को कम एप्रिशिएट कर पाते हैं, नेग्लेक्ट कर जाते हैं। यानी व्यक्ति में बहुत सारे पक्ष होने चाहिए, इसको कभी कभी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति नजरअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार संभव है कि जिस व्यक्ति के अंदर अपने साथ समय बिताने की, आत्मालोचन करने की, अंतर्मुखता की का व्यक्तित्व ज्यादा होगा, वह इन डाइवर्सिटीज को ज्यादा एप्रिशिएट कर पाएगा। कुल मिलाकर सारी बातचीत में जो कहने की कोशिश मैंने आज के वीडियो में की है वो ये है कि यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को चाहे एक्सट्रोवर्ट मानते हो चाहे इंट्रोवर्ट मानते हो, और हो सकता है कि आपका आकलन एकदम सच हो, उस स्थिति में भी ना तो आपको एक्सट्रोवर्ट होने के लिए किसी अतिरिक्त गर्व महसूस करने की जरूरत है, और ना ही इंट्रोवर्ट होने के लिए किसी अतिरिक्त हीनता बोध की जरूरत है। ये केवल पर्सनैलिटी में संतुलन में इधर या उधर झुका होना है। ये एक पर्सनैलिटी के बेहतर होने या दूसरी पर्सनैलिटी के कम बेहतर होने, या एक पर्सनैलिटी के अधिक सफल होने की संभावना से भरे होने, या किसी दूसरे के सक्सेसफुल होने की कम पॉसिबिलिटी का होना इंडिकेट करने वाली चीज नहीं है। So my request to all of you is, before you accept the world the way it is,
Do accept your own personality the way it is. Don't force changes into it which are not natural to you, which are not obvious to you. यदि आप ऐसा कर पाएंगे, आप सेल्फ लव, खुद से ज्यादा प्यार कर पाएंगे, खुद से ज्यादा मोहब्बत कर पाएंगे, और खुद से की हुई मोहब्बत बहुत दूर दूर तक ले जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच।